सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने आज हम सभी के जीवन में दिया। एक और रात्रि, एक और रात परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में दी कि हम सब उसकी संगति के लिए इकट्ठे हो सके, उसकी महिमा के लिए इकट्ठे हो सके। तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सामर्थ्य को मांगते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए प्रभु जी कि आपने मेरे जीवन में ये अवसर दिया कि मैं एक और बार आपके वचन को, आपकी वाणी को आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हो सकी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको एक साथ एक जगह इकट्ठा किया अपनी महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, अपनी संगति, अपनी हजूरी में हमें लिया खुदावन। सच में सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका सामर्थ्य हम सभी पे बना रहे। आज के वचनों से पिता आप हम सभी से बात करें। आज के जो वचन है पिता, ये हमारा जीवन परिवर्तन करने के लिए हो पिता। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं प्रार्थना विनती करती कि बोलने वाले और सुनने वाले सभी को आशीर्वादित करें। हम सभी के मनों पे आपका कंट्रोल मांगते पिता। हमारी बुद्धि पे पिता परमेश्वर आपका नियंत्रण और काबू मांगते हैं। प्रभु जी, हम सभी की बुद्धि को खोल दीजिए और पिता हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम आज के भोजन को आत्मिक रीति से ले सके, आत्मिक रीति से सीख सके और अपने जीवन में लागू कर सके। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस विषय का नाम है, उस टॉपिक का नाम है आलस। आप जानते हैं आलस जो है एक पाप है। आलस को जो है एक पाप का नाम हम दे सकते हैं। आलस एक तरह का पाप है और जो आलस करता है उसको जो है श्रापित कहा गया है। जानते हैं आप? मेरा मतलब है कि आलस के कारण, आलस नाम का जो हम पाप करते हैं उसके कारण हमारे जीवन में जो है श्राप आ जाता है। इसलिए परमेश्वर ने आलस करने वाले को श्रापित कहा है। आप ये जानने के लिए आप देखिए यिर्मयाह 48वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। वहां पे लिखा है कि श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। तो परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि शापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। तो अब आप ध्यान दीजिए इन वचनों पे कि यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें चुना क्यों है। इस दुनिया की भीड़ से प्रभु जो हमें चुन चुन के लाया है उसका रीजन क्या है, किस लिए लाया है प्रभु हमें। क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम संसार की आशीषों बटोरते रहें, मतलब संसारिक आशीषों को बटोरने के लिए चुना है, या फिर परमेश्वर का कोई और मकसद है हमें चुनने के लिए। ये हमारे को यही वचन क्लियर करता है। इस वचन में बताया गया है कि शापित है वो जो यहोवा का काम करने में आलस करता है। मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि परमेश्वर ने जो है हमें अपने काम करने के लिए चुना है। हमारी जो बुलाहट हुई है, हमारा जो चुनाव हुआ है, वो हमें इसलिए नहीं हुआ है कि हम संसारिक आशीषों के पीछे भागे, यहीं तक के जीवन के पीछे भागे, या इसलिए नहीं हमारी बुलाहट हुई है, इसलिए नहीं परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम जो है हमें जो है अच्छी जॉब मिल जाए, हमारी धन संपत्ति बढ़ जाए, या फिर अब हम यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी, मतलब हम अच्छे बच्चे हमारे अच्छे पढ़ाई लिखाई करने लग जाए, या हम सारी बीमारियों से चंगाई मिले। ये सब तो अपने आप होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? परमेश्वर ने हमें अपने कामों के लिए चुना है। प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है अपने कामों के लिए। लेकिन हमारे काम क्या है? लेकिन हम कहाँ परमेश्वर का काम करते हैं। हम तो कुछ और ही सोच लेके यीशु मसीह के पास आते हैं। हमें लगता है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने यीशु मसीह को मान लिया, अब बस हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, हमारा फ्यूचर ब्लेस्ड हो जाएगा, हमारे बच्चे ब्लेस्ड हो जाएंगे, हमारा बिजनेस ब्लेस्ड हो जाएगा, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। बस हम इतनी सी सोच लेके आते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं चुना है। प्रभु ने हमें अपने कामों के लिए चुना है। प्रभु ने कहा है कि तू धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी वस्तु अपने आप तेरे पीछे हो लेगी। तो वचन हमें यही बता रहा है कि हमें परमेश्वर ने अपने धर्म और राज्य की खोज करने के लिए चुना है, आत्मिकता में बढ़ने के लिए चुना है। इसलिए नहीं चुना है कि हम अपनी आशीषों के लिए नहीं चुना है, संसारिक आशीषों के लिए नहीं चुना है प्रभु ने कि तू मेरी खोज कर। प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि तू मतलब कि अपनी संसारिक चीजों के पीछे भाग, संसारिक आशीषों को बटोरने के लिए दौड़, अपनी जॉब के लिए भाग, धन संपत्ति बढ़ाने के लिए भाग, मेहनत कर, परिश्रम न कर। प्रभु बोल रहा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। और यिर्मयाह 48 की 10 में प्रभु बोल रहा है कि जो श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। मतलब
वो हर इंसान जो यहोवा का काम, परमेश्वर ने हम सभी को कोई ना कोई काम दिया है, परमेश्वर ने जो हमारा चुनाव किया है, बुलाहट की है, वो किसी मकसद से की है, अपना कोई ना कोई काम हमसे करवाने के लिए किया है, लेकिन हम उस काम की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जब प्रभु का कोई काम करने की बारी आती है तो हमारे अंदर आलस आ जाता है, हम आलस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जब आप प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है तो हमारे अंदर आलस आ जाता है कि अगर मैं बोलूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी है, कम से कम 1-2 घंटे तो प्रार्थना करनी है, तो हमारे अंदर आलस पैदा हो जाएगा। हम ये सोचेंगे, अरे 1-2 घंटे कौन प्रार्थना करेगा, है ना? तो हम क्या सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट प्रार्थना कर ली, हो गया सब कुछ, एटलीस्ट प्रार्थना तो की है ना। हम ये सोच करते हैं, हम आलस करते हैं कि इतनी देर कौन बैठेगा, हम टाइम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जब रात को नाइट प्रेयर की बात चलती है तो हमारे अंदर आलस आ जाता है कि कैसे उठे, कैसे 2 घंटे संगति करे, हमारी आंखें कैसे खुलेगी, हमें सुबह जाना भी है। ये चीजें क्या है, ये आलस को दर्शाती है कि हमें अब सुबह अपना काम करना है, हमें सुबह अपने बिजनेस पे जाना है, हमें सुबह अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है। बहुत सारे रीजन हमारे पास आते हैं जो हमारे आलस को दर्शाती है। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारे पास एक बहाना होता है, एक आलस होता है। जब आप परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, जब प्रभु के साथ समय बिताने बैठते हैं, तो वो इतना सामर्थ्य देता है कि आपका जो अगला दिन है वो भी इतने अच्छे से जाएगा कि आपको ना थकावट होगी, ना आपको किसी तरह की कोई परेशानी होगी। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के आगे फुर्ती दिखाएंगे, इस एक्टिव एक्टिव बोलते हैं ना जिसको, जब आप एक्टिव होंगे, परमेश्वर की संगति में बैठेंगे, एक्टिव होके बैठेंगे, आलस के साथ जबरदस्ती या मजबूरी में बैठ के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी नजरों में वो जो है श्रापित है, जो मेरे काम को आलस से करता है। काम तो करते हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं, लेकिन आलस, आलस इतना है कि आंखें कैसे खोले, आलस इतना है कि प्रभु 2 घंटे कब बीतेंगे, आलस इतना है कि वचन सुनने तो थे, कोई बात नहीं, अभी नींद आ रही है, अभी सो जाते हैं, कल जब टाइम लगेगा सुन लेंगे। क्या फर्क पड़ता है, वचन तो वही रहेंगे, रात को जो बोल रहे हैं सुबह भी वही सुनना है ना। तो ये जो है आलस है, और आलस जो है हमें श्रापित करता है, हमसे पाप करवाता है। और आपको पता है कि पाप करने वाला हर इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर हर पाप करने वाले इंसान से दूर हो जाता है। परमेश्वर हमारे अंदर पाप को खत्म करना चाहता है, पाप को खत्म करने का रास्ता बताता है, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता हम कैसे पाप कर जाते हैं। तो आलस भी जो है एक तरह का पाप है, जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि जो आलस करेगा वो श्रापित है, परमेश्वर की नज़र में श्रापित है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आलस करने के लिए नहीं, संसारिक आशीषों को बटोरने के लिए नहीं, अपना काम करने के लिए चुना है। तो परमेश्वर का वचन उसको बोलता है, किसको बोल रहा है परमेश्वर? ये परमेश्वर उनको बोल रहा है जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने इतनी दुनिया की भीड़ में से लाके खड़ा किया है, अपने कामों के लिए चुना है, उन लोगों को परमेश्वर श्रापित बोल रहा है। जो तो अन्य जातियां हैं, जो तो अविश्वासी हैं, उनको तो ये वचन लागू ही नहीं होता, क्योंकि उनको चुना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कुछ नहीं, तो वो श्रापित कैसे होंगे? उनको पता ही नहीं है, वो चाहे आलस करे, चाहे कुछ भी रहे, वो डे नाइट सोए रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। लेकिन आप मसीह में होने के बाद, प्रभु में होने के बाद, आप अपनी नींद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप सोने में ज़्यादा आपका ध्यान है कि नहीं, मेरा शरीर जो है रेस्टलेस फील कर रहा है, या फिर आप और चीज़ों को वो करते हैं या आलस दिखाते हैं। कभी चर्च जाने में आलस दिखाएंगे, कभी प्रार्थना करने में आलस दिखाएंगे, कभी वचन पढ़ने में आलस दिखाएंगे। बाइबल अगर आप खोलेंगे 10 मिनट, कुछ लोग तो ऐसा है कि 2-3 मतलब 2-3 ही लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद आलस आ जाता है मन में, फिर सोचते हैं चलो इतना भी पढ़ लिया काफी है, प्रभु का काम ही तो है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। आपकी जो एक्टिवनेस होती है, आपकी जो चुस्ती आपके अंदर होती है, जो एनर्जी होती है, वो आपके अदर्स कामों के लिए होती है। क्यों यहाँ पे श्रापित कहा गया है? क्योंकि जो काम हमारे लिए रखे गए हैं, उनको ना करने से या आलस से करने से हम जो है उन आशीषों को नहीं पा पाते जो उसने हमारे लिए रखी होती है। इसीलिए आज बहुत से विश्वासी भाई बहन, बहुत से मसीह जो है परेशानी में है, दुखी है। हमारे अंदर प्रभु के वचनों की भूख नहीं है, प्रभु का काम करने की भूख नहीं है, हमारे अंदर भूख होती है अपने बिजनेस की भूख है, पैसा कमाने की भूख है, धन संपत्ति बढ़ाने की भूख है ना? प्रभु का क्या है? प्रभु का काम है, जब टाइम मिला कर लेंगे, हम ये सोचते हैं। प्रार्थना ही है, जब समय मिलेगा कर लेंगे। वचन ही पढ़ने हैं, जैसे ही फ्री होंगे, थोड़ा मन करेगा पढ़ लेंगे। हमारी ये सोच होती है। चर्च ही जाना है, कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन ही जाना है, संडे को जाना है, चले जाएंगे। उस दिन अचानक से कोई काम आ गया, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर संडे आएगा तो चले जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये आलस की निशानी है। और आलस जो मैं आपको बता रही हूँ कि पाप को लेके आता है। और अगर आप देखना चाहेंगे तो हम एक वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप निकालिए मेरे साथ यशाया 5वां अध्याय, उसकी
13वीं आयत यहाँ पे लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। तो इसका मतलब समझे आप, अज्ञानता के कारण, ये जो है हमारी अज्ञानता है। हमारे अंदर जब आलस आता है, जब हम परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को इग्नोर करते हैं, प्रार्थनाओं को इग्नोर करते हैं, जब हम प्रभु की संगति में बैठने का जो हमने समय निश्चित भी किया होता है ना, उस समय पे भी जब हम नहीं बैठ पाते हैं, वो समय भी हम परमेश्वर को नहीं देते हैं, आलस हमारे अंदर आ जाता है, नींद हमारी आंखों में आ जाती है, हम और चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये क्या है, हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। यह हमारे अंदर का वो अज्ञान है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, जो हमें गुमराह करता है। तो ये एक तरह की अज्ञानता है, जो हमारा आलस है, ये हमारी अज्ञानता है कि हम नहीं समझ पा रहे कि आलस हमारे जीवन में क्या लेके आ रहा है, या आलस हमें किन चीजों से दूर कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। कौन सी बंधुआई में? शैतान की बंधुआई में, शैतान के बंधन में आप पड़ते हैं, परेशानियों से आप घिरते हैं, कष्ट से आप घिरते हैं, हर वो बंधन आपके ऊपर पड़ जाता है जिससे परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, लेकिन आप नहीं हो पाते आजाद। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आप बंधुआई में हैं, शैतान की बंधुआई में है, और वो बंधुआई आपके आलस के कारण आई है। जो आप परमेश्वर को इग्नोर करते हो, उसकी आज्ञाओं को इग्नोर करते हो, उसके साथ बैठने से आप मना करते हैं, या आलस के साथ बैठते हैं, या काम करेंगे ही नहीं परमेश्वर का, या फिर आलस के साथ करेंगे, तो उसकी वजह से क्या है, ये आपकी अज्ञानता है, जो हमारी अज्ञानता होती है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी वजह से हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मतलब हम शैतान की बंधुआई में जाते हैं, और वचन कहता है उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। प्रतिष्ठित पुरुष से मतलब क्या है? जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु के दास है, दासियां हैं, अगुवे है, इवेंजलिस्ट है, बिशप है, जो भी प्रभु के भविष्य दक्ता है, मतलब जो भी परमेश्वर ने चुने हैं, प्रतिष्ठित है, वो लोग क्या, वो भी भूखे मर रहे हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। क्यों? कि उनके अंदर भी कई बार, उनके अंदर भी जो है आलस आ चुका है, उनके अंदर भी जो है धन संपत्ति को बढ़ाने का एक लालच आ चुका है अंदर। समझ रहे हैं आप? तो वचन कह रहा है कि और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। तो साधारण लोग तो प्यासे रह जाएंगे, क्योंकि जीवन का जो जल है, जीवन का जो सोता है, वो तो यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह आप तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि आप मौका ही नहीं देते हैं। आपके अंदर आलस आ जाता है, आप इग्नोर पे इग्नोर करते हैं, आप टाइम को आगे एक्सटेंड करते हैं कि अभी नहीं कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, 10 मिनट बाद कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, अगली रात कर लेंगे। बस ये करते करते क्या होता है, आलस हमें आगे से आगे जो है मतलब आगे से आगे हम पोस्टपोन करते हैं हर चीज को, जिसकी वजह से हम बंदवाई में धीरे धीरे पड़ते जाते हैं। मतलब शैतान अपना काम धीरे धीरे करना शुरू कर देता है। तो जब आप देखेंगे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जब बताया गया था, तो आप देखना मरकुस का जो 16वां अध्याय है, वहां पे बताया गया है कि जो यीशु मसीह जो है, जब वो उनका पुनरुत्थान हुआ, मतलब जब वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठे, तो सबसे पहले जो है वहां पे मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम को बताया गया है, जो कि सबसे पहले वहां पे यीशु मसीह को ढूंढने के लिए जाती है। और जब वहां पे पत्थर को लुढ़का हुआ देखती है, तो वो घबरा जाती है, वो डर जाती है, और जब वो अंदर जाती है, तो अंदर जाके एक जवान को श्वेत वस्त्र, मतलब सफेद वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे हुए देख के वो बहुत हैरान हो जाती है। और जब तो वो जो होता है, वो श्वेत वस्त्र वाला जो होता है, वो उनसे कहता है कि चकित मत हो, हैरान मत हो, कि तुम जो है यीशु नासरी को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जो है वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, यही वह स्थान है जहाँ उसने उसे रखा था। मतलब आप जब उसको पढ़ेंगे तो उनकी जो बातचीत होती है, स्वर्गदूत से जो बातचीत होती है, और यहाँ पे जो बताया जाता है कि तुम जाओ और उसको चलो, पर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तुम जाओ और उसके चेलों और पत्र से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहीं देखोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इतनी बातचीत हो रही है, तो उनको पहले ही जो पत्रस है, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, इन वचन से पता लगता है कि उनको पहले ही बता दिया गया था कि जो यीशु मसीह जो है क्रूस पे मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठेंगे। और प्रभु ने कहा था कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। तो अब वचन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जब उन्हें पता था कि यीशु मसीह जो है हमसे पहले गलील जाएगा, तो उनको सबसे पहले गलील जाना चाहिए था, क्योंकि उनको कहा गया था कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा। मत्ती के 28वें अध्याय में जब 6ठी और 7वीं आयत पढ़ेंगे, तो वहां पे भी लिखा गया है कि वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है।
आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा है। 7वीं आयत में लिखा था कि और शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहीं उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। तो प्रभु ने जो है अपने चेलों को पहले ही बता दिया था, पहले ही कह दिया था कि वह जो है तुमको गलील में मिलेगा, कि तुम उसका दर्शन जो है गलील में पाओगे। तो इस वचन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यीशु मसीह ने उनको पहले ही बोल दिया था कि तुम जो है मुझसे पहले तुम गलील, मतलब यीशु मसीह से पहले उनको, जब उनको पता था तो उन चेलों को, पतरस को जो है गलील पहुंचना चाहिए था, क्योंकि उनको यीशु मसीह पहले ही बता चुके थे कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा या तुम गलील में मेरा दर्शन पाओगे। ये बात उनको अच्छी तरह पता थी। उसके बाद जब आप इसे कंटिन्यू पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि मरियम मगदलिनी, जिसमें दुष्टात्माएं, जिससे जो है दुष्टात्माएं निकाली गई थी, उसके बाद जो है यीशु मसीह के दर्शन उसको हुए जिससे दुष्टात्माएं निकाली गई थी। तब यीशु आप जब पढ़ेंगे कि यीशु मसीह के जो साथी थे, मतलब जो चेले थे, आप जानते हैं वो क्या कर रहे थे उस टाइम? वो शोक में डूबे हुए थे, वो रो रहे थे, यीशु मसीह के लिए रो रहे थे, परेशान थे, उदास थे। आपकी जो उदासी है, आपको आपके अंदर जो है आलस को पैदा करती है। आपके अंदर जो है एक उदासी के कारण जो है आपके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, आलस जैसा आ जाता है, मतलब आपका कुछ करने का मन नहीं करता। निराशा आपके अंदर आ जाती है, जिसको हम उदासी भी बोलते हैं। और ये जो है आलस को लेके आती है, और आलस में बता चुकी हूँ कि एक पाप है जो जिसे जिसे प्रभु बोलता है कि मैं, प्रभु की नजर में जो वो श्रापित बन जाता है। तो आप देखेंगे कि जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो शोक में डूबे हुए थे, रो रहे थे। उनको समाचार दिया गया, उनको बताया गया कि वो जीवित है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। मतलब आलस इतना आ चुका था उनके अंदर, जो उदासी थी, उस उदासी ने आलस का ऐसा रूप ले लिया था कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और आप देखेंगे जब उसकी 14वीं आयत में देखेंगे तो मतलब उन तक पहुंचने से पहले उसके बाद दो चेलों को और यीशु मसीह जो है दिखाई दिए थे। अब देखो कितनी हैरानी की बात है, यीशु मसीह के चेले जिनको पहले ही बता दिया गया था कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा या गलील में तुम उसका दर्शन पाओगे, उनके अंदर इतना आलस था, इतना कुछ होने, प्रभु के साथ रहते थे, खाते पीते थे, चिन्ह चमत्कार सब कुछ देखा था उन्होंने, उसके बाद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, उदासी में डूब गए, रोते रहे, है ना, शोक में डूब गए, जिसके कारण उनके अंदर जो है आलस आ गया, अविश्वास पैदा हो गया, मन कठोर हो गया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। और जब आप 14वीं आयत देखेंगे, मरकुस 16 की 14वीं आयत देखेंगे, तो वहां क्या कहा गया है कि पीछे वो उन 11 को भी जब वो भोजन करने बैठे थे तो दिखाई दिया। तो यहाँ पे देखो, वो जो 11 चेले जो प्रभु के साथ थे, जो आगे थे, जिनको सब कुछ बता दिया गया था, उन्हें पीछे कर दिया गया। उनको जो सबसे पहले दर्शन उनको होने थे यीशु मसीह के, वो उनको नहीं हुए। वो उनसे पहले मरियम मगदलिनी और याकूब की माता को हुए, और उसको हुए जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। और उसके बाद जो है दो लोगों को और, दो चेलों को और यीशु मसीह दिखाई दिए, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई दिए जिनको बताया गया था, जिनको सब कुछ बोल दिया गया था, जिन पे सब कुछ प्रकट कर दिया गया था। मेरा मतलब ये है कि आपका आलस, आपके अंदर जो है आपकी उदासी, आपका निराशापन, आपके अंदर जो है आलस को पैदा करता है। और आलस के कारण जो है हम इग्नोर कर देते हैं हर चीज को, हम इतनी बड़ी बड़ी बातों को भी भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं जो प्रभु ने हमें बताई होती है, सिखाई होती है। और इन चेलों की तरह जो है रोते रहते हैं, शोक में डूबे रहते हैं, लेकिन जो शुभ समाचार जिसको हम बोलते हैं, जो गुड न्यूज़ हमें मिली होती है, हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं, इतना आलस हम पे हावी हो जाता है। तो इसीलिए वचन में कहा गया है कि जागते रहो, है ना? लिखा है ना वचन में, जागते रहो। अगर आपको नहीं पता तो लूका का ही आप अध्याय देखना, 21 की 34 में लिखा है कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। समझ गए आप? जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो वचन हमें साफ कह रहा है, हमें जरूरत है सावधान रहने की, अलर्ट होने की। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन सब और इस जीवन की चिंताओं से, हमारी लाइफ में जो परेशानियां चली रहती है, जो स्ट्रगल चला रहता है, जो दुख तकलीफ चला रहता है, जो हम शोक में डूबे होते हैं, उदासी में डूबे होते हैं, निराशा में डूबे होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब चीजों की वजह से तुम जो है कहीं सुस्त ना हो जाओ, कहीं तुम्हारे अंदर आलस ना आ जाए। मतलब यह है कि हमारे अंदर आलस नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। मतलब परमेश्वर के आने का पता नहीं है, वो कब आएगा, किस समय आएगा, वो हम में से किसी को पता नहीं है। इसीलिए तो वचन में कहा है कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र,
परंतु केवल पिता। मतलब सिर्फ एक पिता है जो समय को जानता है, इसीलिए वचन हमें बार बार कहता है कि देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह सब समय कब आ जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आलस मत आने दो अपने अंदर, एक्टिव रहो, जागते रहो, आत्मा में जागृत रहो, क्योंकि हम उस समय को नहीं जानते। हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, लेकिन कैसे करना है? आलस के साथ नहीं करना है। परमेश्वर ने बोला है जो मेरा काम आलस के साथ करेगा वो श्रापित है। अगर आप प्रार्थना भी आलस के साथ कर रहे हैं, आंखों में नींद है, सोच रहे हैं सोना था, बस फटाफट दो चार शब्द बोल देता हूँ तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, फिर फटाफट से सो जाऊंगा या सो जाऊंगी, तो ये आलस वाली प्रार्थना होगी। ऐसी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं है, आप श्रापित हो जाएंगे। आलस के साथ वचनों को नहीं पढ़ना है, आलस के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है, आलस को अपने जीवन में हिस्सा नहीं बनाना है, बल्कि अलर्ट रहना है, चौकस रहना है, सावधान रहना है, अपने अंदर जो है एक्टिवनेस दिखानी है, फुर्ती को दिखाना है। तभी परमेश्वर का वचन जो है पूरा हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कि ऐसा ना हो कि वो समय आ जाए और हम जो सोए रह जाए, मतलब आलस के कारण हम सो जाए, या हमारे जीवन में जो चिंता परेशानियां हैं उसके कारण जो है हम सुस्त पड़ जाए, आलसी हो जाए और परमेश्वर की ब्लेसिंग से दूर हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि समझ चुके हैं आप आज के वचनों से कि परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है। अगर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप सब मुझे माफ करना, बट मुझे विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आप सबको सही रीति से समझा चुका है, बता चुका है। तो आज के वचनों से प्रभु आप सभी को ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।